हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और ये मेरा चैनल है बुलसाई स्ट्रेटेजी। और आज मैं आपके लिए फिर से एक निफ्टी का वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अब कहां जा सकता है और मार्केट के अगले मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से मार्केट में अभी टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम हैं। अभी भी आप अगर ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे गिर जाएगा तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। मार्केट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा तो मार्केट को एक इंडिकेशन देने दीजिए। मार्केट जब एक इंडिकेशन देगा, मार्केट में 1 या 2 दिन की आप ट्रेडिंग रोक सकते हैं। मार्केट को एक इंडिकेशन देने दीजिए कि हाँ, मैं अब नीचे गिरने के लिए रेडी हूँ, तभी जाके मार्केट नीचे गिरेगा। देखिए, बाकी अगर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस नाम की चीज़ कोई भी नहीं है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक सके, इसलिए मार्केट ऊपर भागता ही जा रहा है। नीचे सपोर्ट्स भी बनते जा रहे हैं मार्केट के, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नीचे हो चुके हैं, मार्केट में सपोर्ट्स भी बनते जा रहे हैं मार्केट के। तो देखिए, मार्केट में जो सपोर्ट्स हैं वो बनते ही जा रहे हैं। अभी हम रिसेंटली देखेंगे तो मार्केट में 17,225 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा हो चुका है। अब अगर जहाँ पे आती है शॉर्ट की बात, तो शॉर्ट की बात होती है, अगर मार्केट इसी लेवल पे खड़ा रहता है 300 के ऊपर, तो जब तक मार्केट वहां से रिजेक्शन देके एक वनडे के चार्ट में रेड कैंडल फॉर्म नहीं कर देता, 225 के नीचे आने की तैयारी नहीं कर लेता, तब तक मार्केट को शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट को आप शॉर्ट करते जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पुट की पोजीशन बनाते जा रहे हैं मार्केट में, हो सकता है वो मंथली एक्सपायरी तक भी पुट की पोजीशन बना के रखें और आखिरी में सब कुछ खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, मार्केट के साथ चलिए आप। मार्केट जब तक आपको इंडिकेशन नहीं दे रहा है सेल का, तब तक आप मार्केट को छेड़िए मत। मार्केट बिना रेजिस्टेंस के खड़ा हुआ है, मार्केट में ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और आप एक बात को नोटिस करिए, बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर जाने के बाद भी नहीं जा रहा है ऊपर, तो बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट वो 36,000 के ऊपर खड़े रहने में अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि मार्केट, बैंक निफ्टी अभी 36,000 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो आप इस बात को समझिए कि बैंक निफ्टी ने अभी अपनी बैटिंग कर ली है। और निफ्टी, जब अब क्या होता है, कोई बैट्समैन 50-60 रन बना लेता है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो 100 बनाएगा, और 100 बनाता है जब, तो 100 के बाद हम सोचते हैं कि चलिए अब 100 हो गई है तो ये अब आज वनडे मैच में नॉट आउट रहने वाला है। तो मार्केट में यही चल रहा है अभी। बैंक निफ्टी की बैटिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। बैंक निफ्टी अगर ऊपर आने लगेगा तो निफ्टी भी और ऊपर जाएगा। और अगर आप स्टॉक्स को देखते हैं तो स्टॉक्स में आप देखिए, आईटी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और रिलायंस ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिया है लास्ट लास्ट वर्किंग डे में। तो रिलायंस ने निफ्टी को ऊपर खड़ा करके रखा। तो देखिए, मार्केट अभी भी गिरने के मोड में नहीं है। गिरने के मोड में हम कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं और हमारा फोकस ही उस पर होता है। तो मार्केट जब तक गिरने की तैयारी नहीं करेगा तब तक हम मार्केट में अपनी किसी भी प्रकार की पोजीशन रेडी नहीं करेंगे सेल के लिए भी, क्योंकि देखिए, जो गिरने वाला मार्केट होता है ना, वो ऊपर से ही दिखा देता है अब गिरने की तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर अब मान लीजिए कल ही से गिरना शुरू करता है मार्केट 17,340 से ही, तो मार्केट, आपको क्या लगता है कि एक दिन में 17,000 के नीचे आ जाएगा क्या? नहीं। मार्केट एक दिन 100 पॉइंट 150 पॉइंट का एक सेल ऑफ देके वहां पर स्टैंड होने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब रेड कैंडल फॉर्म होगी तब लोग उसको जितना ऊपर जाएगा वहां से ही शॉर्ट मारेंगे। तो अभी भी मार्केट में सपोर्ट बहुत स्ट्रांग खड़े हैं। तो आपको मार्केट में अभी शॉर्ट के लिए किसी भी प्रकार की पोजीशन नहीं बनाना है। मार्केट को प्रूफ करने दीजिए कि मार्केट अब गिरने वाला है। क्या होगा, आप 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मार्केट जब समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग मत करिए। बट जब 2 दिन बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब ये एग्जैक्टली गिरने वाला है, तो आपको उस दिन निफ्टी में बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोल दिया है, बैंक निफ्टी 36,000 पे बहुत ही ज़्यादा चॉपीनेस दिखा रहा है। वो 36,600 का लेवल अप्रॉक्सीमेटली टच करके आया है फ्यूचर के चार्ट में लास्ट डे में। और निफ्टी में इस समय बहुत अच्छे मूवमेंट्स आ रहे हैं। निफ्टी में जहाँ पर लोग परेशान होते थे जब निफ्टी 15,000 घूम रहा था, तो 40-40, 50-50 पॉइंट दिन भर में बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे लोग, और अभी निफ्टी में बहुत अच्छे से पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो आप प्राइस एक्शन को समझिए, लेवल को समझिए। लेवल क्या होते हैं? देखिए, क्या है, मार्केट हमेशा प्रीवियस डे के हाइस पे
या प्रीवियस डे के लोस पे सपोर्ट बनाता है। देखिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट है 1 सितंबर का। ये चार्ट अपने आप में बहुत यूनिक है। इस चार्ट में आया सेल ऑफ, बट इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। अब उस सपोर्ट को बनाने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट उसी के सपोर्ट से यू टर्न लिया और ऊपर जाके खड़ा हुआ। तो क्या हुआ, ये जो चार्ट था 1 सितंबर का, जो हाई था 17,225, इसको मार्केट ने बहुत रिस्पेक्ट किया और यहाँ से मार्केट ने कल यू टर्न लिया। तो जरूरी नहीं है कि आपने अगर निफ्टी को ऊपर से शॉर्ट नहीं किया या नीचे से बाय नहीं किया तो आपके ट्रेड्स खत्म हो गए। आप प्राइस एक्शन को समझिए। प्राइस एक्शन के बाद आप कैंडलस्टिक को देखिए कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए मार्केट अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। अगर निफ्टी इस रैली में 18,000 टच कर ले तो मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि टाउ ईजिली टच कर सकता है। इस रैली को आप छोटी मोटी रैली मत समझिए। जब तक मार्केट इंडिकेशन नहीं देता है तब तक हमको मार्केट के साथ चलना है। मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल्स पर ही काम करता है। जो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वही लेवल पे बायर्स की एंट्री होती है और जो रेजिस्टेंस होते हैं वहीं पर सेलर्स की एंट्री होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। बस क्या नहीं करना है, मार्केट में ओवरनाइट किसी भी प्रकार से पुट की पोजीशन नहीं रखना है, पुट को बाय करके नहीं रखना है। हो सकता है निफ्टी कल 50, 60, 70, 80 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए तो आप सोचेंगे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगी? हो सकता है निफ्टी 400 ओपन हो जाए 17,400 पे, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगी? 350 तक ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, यहीं से बाइंग स्टार्ट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो किसी भी प्रकार की पोजिशनल ट्रेडिंग अभी आप मत करिए निफ्टी में, ना ही बैंक निफ्टी में। मार्केट के सेंटीमेंट सही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये मार्जिन रूल की वजह से इशू हो रहा है। अब जो भी इशू हो रहा है, आप तो मार्केट की लगाम को पकड़ के चलिए। जब तक वो आपके हाथ में रहेगी तब तक आप छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट करेंगे। देखिए मार्केट ने, ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में देखिए एक सिंगल रेड कैंडल मिली, मार्केट फॉल। एक सिंगल रेड कैंडल बनी, उसके नीचे मार्केट फॉल। बट आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने कल एक बहुत अच्छी रेंज में काम किया है, तो अभी भी आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट 350 के ऊपर और ऊपर जाएगा और 225 के नीचे और नीचे गिरेगा। यहाँ पर देखिए आप रिलायंस कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है क्योंकि रिलायंस में देखिए एक सपोर्ट जो रिलायंस ने बनाया था 2250 का फ्यूचर के चार्ट में, तो 2250 से जो रिलायंस ने रैली दी है वो आई है सीधे 2400 तक। तो 150 पॉइंट की रैली रिलायंस ने आपको दे दी 2 दिन में। अब आप इस बात को ध्यान में रखिए कि रिलायंस ने जब रैली दी है, निफ्टी ऊपर खड़ा है, रिलायंस अगर अब एक स्ट्रक्चर से बाहर निकलने के बाद अब अगर मूवमेंट की तैयारी कर रहा है और रिलायंस अगर और ऊपर चला जाता है तो निफ्टी तो नीचे गिर ही नहीं सकता। निफ्टी नीचे अभी नहीं आएगा। तो मेरा जो एक पूरा का पूरा सिनेरियो है, मैंने जो समझा है मार्केट में अभी तक, कि मार्केट अभी नीचे गिरने की तैयारी में नहीं है, मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। और अगर मेरी बात गलत हो जाती है तो कैंडल तो बनेगी। कैंडल ने तो आपका हाथ पकड़ के नहीं रखा है ना कि नहीं मार्केट को और ऊपर जाना है, हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप शॉर्ट करिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। मार्केट ने आपको पकड़ के नहीं रखा है, ना ही किसी भी प्रिडिक्शन देने वाले ने आपको पकड़ के रखा है। सब अपने हिसाब से मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। कैलकुलेशन होती है मार्केट की, एक ओवरऑल सिनेरियो निकाल के प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं। ये प्रिडिक्ट करने से ये बेनिफिट होता है कि देखिए जैसे कल मैं मार्केट में अगर ओपन करके बैठूंगा निफ्टी और मैं देखूंगा मार्केट की ओपनिंग 325, 330 के अराउंड हो रही है और मार्केट इसी रेंज से निकल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ऊपर गया 360 तक, 370 तक, दोबारा मार्केट ने वहां पर हॉल्ट करने की कोशिश की और 350 को एक सपोर्ट बनाया, तो ऑब्वियस है वो 370 भी ब्रेक करेगा और 400 तक जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ये आपको कि मार्केट इस तरीके से काम करता है, तो हम मार्केट के साथ रहेंगे। अब मार्केट 340 को टच करके ही नीचे गिरने की कोशिश करने लगता है और वो दोबारा नीचे आता है 225 तक, तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में बैठा रहूंगा कि मैंने ये बोला था तो मार्केट में यही करना है मुझे, नहीं, मैं उसको शॉर्ट करूंगा।
शॉर्ट करूंगा और मेरी जो ट्रेंड लाइन खड़ी हुई है मैं वहां पर प्रॉफिट बुक करूंगा, क्या होगा, निफ्टी में मुझे 30-40 पॉइंट मिलेगा। जब मैं एक रेंज बाउंड चार्ट में 84 पॉइंट निकाल सकता हूं फ्राइडे को, तो मैं इस चार्ट में भी ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आपको ट्रेड करना है, आपको ही एफर्ट लगाना है। दूसरा आपका हाथ पकड़ के आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। और ध्यान रखना, जितने भी लोग आपको ट्रेडिंग सिखाना चाह रहे हैं ना, वो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको क्या करना है। अल्टीमेटली ट्रेडर आपको बनना है, प्रैक्टिस आपको ही करना है। और हाँ, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर नेट प्रैक्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि आज आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप नेट प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, वहाँ नेट प्रैक्टिस में ओरिजिनल बैट होती है, ओरिजिनल बॉल होती है, आप 6 भी मार सकते हैं, 4 भी मार सकते हैं। पर यहाँ पर अगर फ्यूचर में आप काम कर रहे हैं तो आप 50 का लॉट से कम काम नहीं कर सकते। आपको 50 क्वांटिटी ही मिलेगी उस लॉट में, उससे कम में आपका काम चलना ही नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व होती है। यही डायरेक्ट मनी आपकी साइकोलॉजी को ऊपर नीचे करती है, और यही साइकोलॉजी की वजह से 90% रिटेल ट्रेडर आज पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। आप किसी भी ट्रेडर से जाके पूछ लीजिए, इवन आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप खुद एक एनालिसिस कर लीजिए। आप जिस दिन भी लॉस करते हैं उस दिन आप ये सोचते हैं कि यार मेरे से तो बनता था, मुझसे ये मिस्टेक हो गई। यही प्रॉब्लम है 90% ट्रेडर्स की। सब इसी में समय निकाल देते हैं कि हाँ, रिग्रेट करते हैं, हाँ मेरी ही गलती थी। स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपसे जो बोलेगा नहीं दूसरे ने गलती करवा दी। नहीं, मैंने खुद ही गलती की है, यहाँ पे मेरी गलती थी, ये मैं ये नहीं कर पाया, इस वजह से मेरा लॉस हो गया। बट भाई आप ये समझिए कि लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे होगा, उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, मैं भी किसी समय पे जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मैंने 2014-15 में, तो मैं ये देखता था कि मैंने इस पॉइंट पे आके गलती की है। अगर मैं इस पॉइंट पे सही जगह एंट्री करता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। तो आप उस की पॉइंट्स को ढूंढिए जो की पॉइंट्स आपको आपके ट्रेड को गलत कर रहे हैं। पहली चीज तो मार्केट को समझिए, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आपका ट्रेड डिसाइड करेगा, तो ट्रेंड को ट्रेड डिसाइड करने दीजिए। आप एक अपना अलग से एनालिसिस तैयार मत करके रखिए कि हाँ मैंने ये सोचा है, अब मैं मार्केट में इसी के साथ जाऊंगा। मार्केट से फाइट मत करिए। ट्रेड गलत हो गया है, स्मॉल स्टॉप लॉस से ट्रेड को काट लीजिए। तो ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अब मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।